आजकल वाईटी का जो सबसे ज़्यादा गंदा और कलंकित टॉपिक, तो मैं कहती हूँ कि बाज आ जाओ आप लोग ऐसी हरकतों से जो आप लोग गंदगी का साथ दे रहे हैं। जागरूकता वाली बातें करिए समाज में, जिससे जागरूकता आए, जिसमें इतिहास गंदी बातों को ना दोहरा पाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज 3 दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। आजकल वाईटी का जो सबसे ज़्यादा गंदा और कलंकित टॉपिक है, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आरती, छोटू, मन्नू की। सबसे कलंकित टॉपिक है आजकल वाईटी का ये, मेरी नज़र में। बहुत सारे लोग तो उसको बहुत अच्छा बताते हैं, वो टॉपिक उनके लिए बहुत अच्छा है। मेन आरती उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए आरती बहुत गलत है। हर तरह से वो गलत है, क्योंकि आरती ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है कि हम उसकी तारीफ़ें करते घूमें, उसकी बड़ाई में कसीदे पढ़ते घूमें। कोई भी जो अच्छा परिवार है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आरती जैसा केस या आरती जैसी घटना कभी जीवन में दोबारा हो। इसीलिए इस घटना को बहुत गंदा और बुरा मान रहे हैं और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ताकि ये घटना भविष्य में दोबारा रिपीट ना होने पाए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस घटना की कुछ बातों पर लगातार बातें हो रही हैं, और जिसकी वजह से ये घटना हुई वो अब मस्ती मार रही है। उसको ज़रा सा भी दुख नहीं है किसी के जाने का, जिसके ऊपर वो जान छिड़कती थी, जिसकी विधवा बनकर पूरा जीवन गुजार देना चाहती थी, वो अब अपने शॉर्ट वीडियो में देखिए ना किस तरह मस्ती वाले गाना गाते फिर रही है, शॉर्ट वीडियो बनाते फिर रही है। अच्छी बात है, ज़िंदगी जीने का हक सबको है, लेकिन इतनी जल्दी किसी को भुला देना और अपने ही जन्मदाता और परिवार वालों को एक कटघरे में खड़ा कर देना और हर तरह से बर्बादी कर देना और खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना, तो कौन ऐसी लड़की के पक्ष में बात करना पसंद करेगा? मैं तो नहीं पसंद करूँगी। वाईटी में कुछ लोग आरती के बड़े हिमायती बने हैं, आरती मन्नू के बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत भला बता रहे हैं। और अगर उनको ये कह दिया जाता है इतना ही तुम्हें पसंद है तो अपने बच्ची का नाम आरती रख दो, तो बहुत बुरा लगता है। भले ही वो दूसरे किसी को इतना जलील करें, किसी की बॉडी शेमिंग करें, किसी की बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाने वाली बातें करें, हर तरह से उसको जलील करें, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। हालांकि ये ना आरती के सगे हैं ना आरती के घर वालों के सगे हैं। जैसे हम लोग बहुत आरती से दूर हैं, आरती के घर वालों से दूर हैं, ये भी नहीं, बस केवल चक्कर व्यू का है, केवल व्यूज़ बटोरने के लिए कि आरती जैसा टॉपिक ट्रेंडिंग में है, उसकी बलैया लेते रहो और अपना चैनल चमकाते रहो। दोस्तों, मैं भी आजकल पिछले वीडियो देख रही हूँ, जब ये घटना हुई थी जस्ट उसके बाद से ही वीडियो देख रही हूँ। तो आरती का छोटा भाई जो है, जब ये सब घटना हो गई उसके बाद सब इतना बड़ा हंगामा हुआ, ये सब भाग गए, गिरफ्तारियां हो चुकी। घर में उस बच्चे को समझाने वाला कौन था? कोई नहीं था। वो बच्चा वही बातें बोल रहा है जो डे 1 से उसने बोली हैं, लास्ट तक वही बातें बोल रहा। उसने बताया है बाथरूम को रूम बोल रहा है, बाथरूम के दरवाजे टूटे उटे हैं, उसी बाथरूम को वो रूम बोला कि यहीं पर आरती और वो छोटू पकड़ाया गया था। उस बच्चे को कौन सिखाने वाला था? वहाँ पर 10-12 साल का एक बच्चा है, किसने उसको सिखाया? दूसरी बात, यहाँ पर एक वीडियो में जहाँ पर मन्नू का मीडिया बयान ले रही है, मन्नू है, मन्नू की माँ है, मन्नू का बड़ा भाई है और मन्नू की बुआ का लड़का है और बाकी कई लोग हैं वहाँ पर खड़े हैं। मन्नू का बयान लिया जाता है, उसके बाद बड़े भाई का बयान लिया जाता है, उसके बाद उनकी बुआ का लड़का है।
बुआ का लड़का मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब उससे पूछा गया कि ये आपके कौन हैं, तो उसने बताया ये मेरे मामा के लड़के हैं। जब उससे पूछा जाता है कि कैसे क्या हुआ, तो वो मन्नू का बड़ा भाई बताता है कि मन्नू के पास आरती का फ़ोन गया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ये सोचने वाली है कि क्या आरती की बातचीत मन्नू से पहले से ही होती थी? क्योंकि ये सवाल उठ चुका है बहुत बार। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि कोई ये कह रहा था कि मन्नू ने ये छोटू को मरवा दिया, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, अगर आरती का फ़ोन मन्नू के पास गया है तो क्या आरती और मन्नू की बात पहले से होती थी कि मन्नू आरती का पहले से कनेक्शन है, इस वजह से छोटू की हत्या हुई? क्योंकि ये भी बातें उठी थी सोशल मीडिया पर, कई वीडियो में ये बातें सुनने को मिली हैं। इसके बाद जब उनकी बुआ के लड़के से पूछा जाता है कि तुम लोगों ने कब देखा, तब उसने बताया कि हम लोग गए थे, उन लोगों ने बाकायदा कुर्सी दिया था बैठने के लिए, हम लोग बैठे थे। उमेश यादव के परिवार के अनुसार कि उन लोगों की प्लानिंग थी, बच्चे का बर्थडे था, बुलाया गया था 2 बजे रात में, भाभी ने फ़ोन करके बुलाया है। तो दोस्तों एक बात आप लोग सोचिए, बर्थडे शाम को होता है, शाम को बुलाना चाहिए था। 2 बजे रात को कोई क्यों बुलाएगा बर्थडे के बहाने? 2 बजे रात में क्या बर्थडे होता है किसी का? सोचने वाली बात है। अगर बर्थडे के लिए बुलाया गया था तो शाम को बुलाना चाहिए था। 2 बजे रात में बुलाने का कौन सा तुक बनता है, ये आप लोग बताइए और सोचिए। कमेंट करके मुझे भी आप लोग बताना। अगर इन लोगों की पहले से प्लानिंग होती तो क्या ये लोग छोटू के मरने का इंतजार अपने घर में करते? जबकि आरती के अनुसार छोटू को जब पकड़ा है, मारपीट किया है इन लोगों ने, तो आरती ने शोर मचाया था, ये अपने मामा के घर दौड़ के गई थी और 4 बजे फ़ोन उमेश यादव के घर पर किया था। लेकिन आरती के बड़े भाई ने बताया कि मन्नू के पास पहले फ़ोन गया था, मन्नू ने घर पर फ़ोन किया था। बहुत ज़्यादा बातों में विरोधाभास है, तो इसलिए बातें ये उठ रही हैं कि क्या सच है, आखिर सच क्या है? सिर्फ आरती के बयान के अनुसार ही ये पूरा जो घटनाक्रम है, आरती के बयान को ही सच माना गया है और आरती के अलावा किसी ने भी इस तरह की बात वहाँ नहीं बताई है कि किसने मारा किसने नहीं मारा। केवल आरती की बताई बातों को ही सभी लोग दोहरा कर बता रहे हैं। दोस्तों अगर सोची समझी साजिश होती इनको मारने की, तो कितना अच्छा मौका था कि बर्थडे के बहाने शाम को बुलाते। इतना दुबला पतला था, मारना उसको बहुत आसान था और मारकर उसको कहीं ठिकाने लगा देते, बाहर ले जाकर फेंक फांक देते, तो शायद कहानी यहाँ पर दूसरी थी। क्योंकि देखिए दूसरी ही घटना सेम यही आरती वाली बिहार में हुई थी। अनुष्का जो लड़की थी उसका भी बॉयफ्रेंड मारा गया था, घर में पकड़ा गया था, उसके भाइयों ने उसको मारा था और बाहर उसकी लाश फेंक दिया था। तो ये आरती के घर वाले, मैंने सुना है कि ये तो बड़े रसूख वाले थे, बड़े पावरफुल थे, बड़े पैसे वाले थे। तो पैसे वाले और पावरफुल लोग जो होते हैं वो पहले से ही सब अपना पूरा प्लान बनाकर इस तरह काम करते हैं कि एकदम सेफ बच जाएं। भले ही वो ना बचे कानून के फंदे से, लेकिन वो इस तरह घटनाक्रम को अंजाम देते हैं कि उनको लगता है कि हम सेफ बच जाएंगे। यहाँ कहानी दूसरी ही है कि उसको 2 बजे रात में बुलाया। साफ साफ पता चलेगा कि अगर कहीं से पता चल गया 2 बजे रात में बुलाया है, उसको इतना ज़्यादा मारा पीटा है और घर में ही मर गया है। क्या सोचते हैं आप लोग? जानबूझकर क्यों कोई अपने लिए गड्ढा खोदेगा? क्या धीरेन्द्र यादव के पास दिमाग नहीं था कि अगर इतना मार रहे हैं, ये मेरे घर में कहीं अगर मर गया तो क्या होगा? तो इसलिए बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सी बातें इसमें शक के दायरे में हैं और कहीं ना कहीं आरती का जो अब शादी के बाद का बिहेवियर है एकदम चेंज हो गया है। कहीं से उसके चेहरे पर
एक जो अंदर किसी के दर्द होता है वो छलकता नहीं है, और इतनी जल्दी कोई कैसे भूल सकता है। फिर मैं कहती हूँ जिंदगी जीने का सबको अधिकार है, लेकिन इतनी जल्दी आरती के दिल से छोटू उतर गया, इतनी जल्दी निकल गया उसके दिल से। क्या था ये सब? ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरती ने खुद को बचाने के चक्कर में इतना ज़्यादा झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ बोला है कि सबको भरोसा हो जाएगा कि घर में तो चलो उसको बुलाया ही गया था, मारा पीटा गया था, और इस तरह उसको अंजाम दे दिया गया है, मार डाला गया है, कि सबको भरोसा हो जाए कि सच में उसको मार डाला गया है। दोस्तों, क्या ये नहीं हो सकता है? इतना दुबला पतला वो लड़का था, हो सकता है थोड़ी बहुत मारपीट की गई हो, रूम में बंद कर दिया गया हो, और जो बात वहाँ पर उठ रही है कि सुबह सबको बुलाएंगे, शादी कर देंगे, यही बात हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लड़के को, हमारा भारत देश है, यहाँ लड़के भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ऐसी बातों को बहुत गलत माना जाता है। तो हो सकता है कि दहशत में आकर लड़के का हार्ट फेल हो गया हो। कहा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मृत्यु आई है। कितने केस आप लोगों ने सुने होंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बदल नहीं जाती है, मन मुताबिक नहीं बनवाई जा सकती? बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं, मैंने भी सुना है कि बदल जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बदला लेते हैं लोग पैसे के दम पर। क्या नहीं होता है पैसे के दम पर? बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिन बातों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अगर किसी को दुख है तो आरती के परिवार वालों को दुख है। बहुत बुरी तरह से बर्बादी उनके यहाँ हुई है, जिसका कारण ये लड़की बनी है आरती। और जो लोग इसके पक्ष में वीडियो बनाते हैं, थोड़ा शर्म कर लो तुम लोग, थोड़ी शर्म कर लो कि क्या तुम लोग समाज को संदेश दे रहे हो। क्या समाज में इस तरह की अगर आप लोग बातें करेंगे इसके फेवर की, तो समाज में घटनाएं होंगी नहीं, इस तरह की पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आरती की ये जो घटना हुई थी, जस्ट इसके बाद वहीं थोड़ी दूर पर एक लड़की ने फिर ऐसी ही हरकत किया, फिर ही सेम घटना वहाँ हुई है। तो प्लीज़ इस तरह की बातों को फैलाना बंद करिए, कुछ अच्छी बात करिए जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए, हमारे बच्चे कुछ बातों से डरें और सही गलत में फैसला कर सकें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी से मिलना है, कब मिलना है, कैसे बात करना है, समय, परिस्थिति, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। कैसे आप लोग परिवार वाले होकर किस तरह की बातें करते हैं? और अगर कोई आरती के खिलाफ वीडियो बनाता है, उसको आप लोग ऊटपटांग गंदा संदा बोलते हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं, आप लोग भी सोचिए। धन्यवाद करूंगी गोरखपुरिया भौजी का, जिन्होंने एक कमर कस ली है गंदगी और अश्लीलता के खिलाफ वीडियो बनाने की, लोगों को जागरूक करने की। बहुत अच्छा लगता है, एक मुहिम छेड़ दी है। बहुत सारे लोग बंद भी कर चुके हैं अश्लीलता वाला जो मैटर है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और जब गोरखपुरिया भौजी अपने पावर में आती है, अपने ढंग से बात करती है, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। फिर क्यों बुरा लगता है भाई? तो मैं कहती हूँ कि बाज आ जाओ आप लोग ऐसी हरकतों से, जो आप लोग गंदगी का साथ दे रहे हैं, किसी तरह की जो गलत घटनाएं हो रही उसका साथ दे रहे हैं। नहीं तो होता तो वही है कि सब कुछ वापस होके आता ही रहता है, इतिहास अपने आप को दोहराता ही रहता है। इसलिए अच्छी बातें करिए, जागरूकता वाली बातें करिए समाज में, जिससे जागरूकता आए, जिसमें इतिहास गंदी बातों को ना दोहरा पाए। क्योंकि मैच्योर हैं आप लोग, परिवार वाले हैं, कुछ सोच समझ कर बातें किया करिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और आगे आइए,
आवाज़ मिलाइए सच के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समाज गंदा हो चुका है। धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा इसको सही करने में, लेकिन कहते हैं ना, अगर हम अकेले एक कदम बढ़ाते हैं तो पीछे से हज़ारों कदम हमारे पीछे चलने लगते हैं, आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार।